हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले रेडिएशन प्रपोर्शन का वन शॉट है ना। आपको दिख गया होगा थंबनेल पे कि आज के वीडियो में हम रेशियो प्रपोर्शन का वन शॉट करेंगे। इसमें मैंने कौन से क्वेश्चन लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने NTPC 2025 में आए हुए सारे टाइप को कवर किया है जो रेशियो प्रपोर्शन के चैप्टर से आए हुए, ठीक है। तो आप अगर रेलवे की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भविष्य में 2026 में या SSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एक वीडियो से आपके रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन पर्पज से देखेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं होगा फिर आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है भाई। ये अगर आपने नहीं देख रखा तो इससे पीछे भी मैंने काफ़ी लेक्चर कराया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर पड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों 10, 8 और 20 के अनुपात में है, जिनकी कीमतें 384 है। तो 10 पैसे की वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा है 50 पैसा, मैं यहाँ पर पैसा लिख देता हूँ, ठीक है। पैसा 50, 25 और 10। उसका जो संख्या है, सिक्कों की संख्या कितना है, 16, 8 और 20। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो ये 8 रुपये हो जाएंगे। अगर 50 पैसों को रुपये में गिना जाए तो 1/2 रुपया हो जाता है। तो 1/2 में 16 से गुना होगा तो 8 रुपये, प्लस अगर 25 में 8 से गुना करूँ तो कितना हो जाएगा, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, तो हो जाएगा 2 रुपया। और 10 पैसे को अगर 20 से गुना करूँ, मतलब 10 पैसे 20 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा अगर रुपया में गुणूँ तो 10 पैसे बराबर कितना होता है, 1/10 रुपया, तो ये हो जाएगा 2 रुपया। तो टोटल रुपये की बात करूँ मैं तो 8 तो 10 और 2 12 रुपया हो गया। लेकिन जो हमारे सबसे 12 रुपया आ रहा है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 384 दे रखा है। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालूंगा तो 12 दिया 36 और 12 दूना 24, 32 यूनिट हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 10 पैसे किस वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितना था, यहाँ पे अगर सिक्कों की संख्या बात करूँ, कॉइन सिक्का, तो यहाँ पे 20 है ना, कि 10 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 20 है, यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन में। तो एक यूनिट का वैल्यू मुझे 32 निकला है, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20 गुणे 32 बराबर 640, ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा 640। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 7, 14, 8.7 और x जो है रेशियो में है और 5:35 और 7:y है तो x और अनुपात y का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो हमको निकालना पड़ता है, जैसे 7 है और 14 है, 8.7 है और x है। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा 7/14 गुणे नहीं होगा, बराबर 8.7/x। इसको काटूंगा तो 7 दूना 14, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 8 दूना 16 1 17, तो 17.4 की वैल्यू बराबर हो गया x बराबर 17.4। अगर जो दूसरा हम लिखते हैं 5/35 बराबर 7/y, 5 से 5 7 35, तो y बराबर 7 7 49 है ना। तो x रेशियो y हमसे पूछा जा गया है, तो x कितना है, यहाँ पे x है 17.4 और y कितना 49 है, ठीक है। अगर इसको हम काटना चाहें तो ये 1 दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा ना भाई। तो इसको काटूंगा कितना हो जाएगा, 2 से काटता हूँ, 2 8 16 और 2 7 14, इसको 2 से काटूंगा तो 24 दूना 48 और 2 5 10, तो हो जाएगा 87.245, ठीक है भाई। ये जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a और b, a रेशियो b 3:4 में है और b रेशियो c 4:7 में है, तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि a रेशियो b देखा है और b रेशियो c देखा है, तो 3:4 है। और b रेशियो c की बात करें तो कितना हो है, यहाँ पे अगर b रेशियो c की बात करें तो दे रखा है 4:7। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा 3:4:7। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया a + b + c/c। तो a कितना है 3, b कितना है 4 और c कितना है 7, बट c कितना है 7 है। तो 4 3 7 7 14, 14/7, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आगे आएंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी के अनुक्रमपाती है और बी बराबर 51 है होने पर ए बराबर 210 है। यदि बी का वैल्यू 136 होता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बोला आपको जानना है कि क्या है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है रेसिप्रोकल, है ना, सॉरी आप इसको अनुक्रमानुपाती को ऐसे लिख सकते हैं जिसके ए रेशियो ए इसको अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब दोनों एक ही लाइन में है। अब व्युत्क्रमानुपाती होता है कि एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ए अनुक्रमानुपाती हो गया बी, है ना। अगर मैं लिखूँ ए व्युत्क्रमानुपाती ए, अगर व्युत्क्रमानुपाती लिखूँ तो ए बटे 1/b हो जाता है। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, क्रमानुपाती, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है ये है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है भाई, ये समझ में आया। चलिए आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो हम बोल रहा है ए अनुक्रमानुपाती बी है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसको बोलते हैं बी के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि A1/A2 बराबर B1/B2। अब इसको लगा सकते हैं, तो ए के अगर बी 51 होता है तो ए 210 होता है, तो इसको आप सेट कर देते हैं। तो 210 बराबर A2 निकालना है मुझे, और जो B1 है कितना 51 है, और B2 कितना दे रखा है 136। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। 17 तिया 51, 17 8 136, इसको काट दिया, 3 से कटेगा, 3 7 21। तो यहाँ से A2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 70 × 8 बराबर 560, ठीक है भाई। ठीक है 560 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7:9 का तुल्य अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन इजी है बट पहली बार आया तो मैंने ले लिया इसको, है ना। इसमें देखना है कि 7:9 के तुल्य कौन होगा। तो आप जो भी रेशियो दे रखा है आपको उसमें क्या करेंगे, उस सबको काटेंगे आप, और जो 7:9 में आ जाएगा वही आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 7:9 हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन था बट ये पहली बार आया है तो भाषा के लिए मैंने ले लिया है कि आपको ये जानने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन ये है कि सोहित के पास 17:14 के अनुपात में निश्चित धनराशि है। यदि वो अपने धनराशि का 12:8 के अनुपात में पुस्तकें खरीदने में खर्च करते हैं, पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 33.92 बचते हैं, सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। देखिए मैंने माना कि ये 17 है और 14 में इसके पास धनराशि थी, इसने 12:8 के रेशियो में ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी दोनों के पास 33.92 और 33.92 पैसा बचा हुआ। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यूज करके बनाएंगे। और ये मेथड क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस पर एक अलग से वीडियो रख लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। इसमें क्या करते हैं हम कि इस जो 17 इसका गुना 8 से करते हैं, ये 14 का गुना 12 से करते हैं, और दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर क्यों निकालते हैं, अगर दोनों का ये दोनों का अगर चिन्ह जो प्लस है तो घटेगा, और दोनों का चिन्ह निगेटिव मतलब एक का प्लस एक का माइनस है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा कितने समझिए इसको कैसे करते हैं, जब हम एक प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे तो उस पर बताएंगे आपको, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका गुना इससे करते हैं, इसका गुना इससे करते हैं, ठीक है। अब देख गुना करते हैं, 17 से 8 में गुना किए 17 8 136 माइनस 12 में 14 से गुना किए कितना होगा भाई। ये सिर्फ अंतर ले रहा है, अगर ये माइनस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव हो जाएगा। या तो आप इसको पहले कर लीजिए, अगर आपको बताता हूँ कि अगर 12 में 14 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 और 12 के 12 12 4 16 168 माइनस 136, ठीक है। फिर इसमें गुना करते हैं, अगर मान लो मैंने इसको के मान लिया है ना, ये दोनों आदमी को गुना करने में ईजी होगा। तो 8 के अब 12 के, तो 8 के में से 12 के घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4 के, तो 4 गुणे 33.92 ये आ गया, ये दोनों का अंतर। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें ऐसे करते हैं कि इसका अंदर कितना आ गया, इसका अंदर आएगा वो 28 और 4 सॉरी कितना आ जाएगा 28 और 4 32,
तो ये 32 आ जाएगा, और ये 32 का वैल्यू दे रखा है मुझे ये, ठीक है। तो 32 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर काटना चाहे तो 32 से 4 से काटेंगे तो 8, और 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, और 1 9, 8 दूना 16, 8 चौक 32, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा 424, ठीक है। तो मुझे निकालना है सोहित के पास आराम में कितने पैसे थे। सोहित का पैसा कितना था आराम में 17, तो 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 424, तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का निकालेंगे तो 17 गुने 424 गुना कर 17 चौका 68 के 8 हाथ में 6, 17 34, 34 और 6 40 के जीरो हाथ में 4, और 17 चौका 68, 68 4 72, ठीक है। तो 7208 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे था। अगर आप इससे नहीं भी करना चाहते तो एक्स मान के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है। यदि y का मान 2 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि x जो है वो a के अनुक्रमानुपाती, ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, और y जो है a जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है x, और a y के व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी यहाँ बोला है x जो ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोला है कि a y के व्युत्क्रमानुपाती है, y के, तो y बराबर 1/a, ठीक है। तो अब इसको अगर हम दोनों को गुना कर दें, दोनों इक्वेशन को, तो हो जाएगा कितना, a y y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, है ना। इसको अगर दोनों को गुना कर दे, मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो अब देखिए अब क्या करना है। अब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। किस फॉर्म में, तो a1/y1 गुने y2/a2 बराबर x1/x2, ठीक है। ये कैसा है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि a1/y1/a2/y2 बराबर x1/x2, ठीक है। इसको मैंने इसमें शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है भाई। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि कैसे आ गया। देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि y का मान 6 होने पे x का मान 57 है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, y के मान 6 होने पे x का मान 97 है, तो y का मान 2 होने पे x का मान कितना होगा। ओ सॉरी, इसमें तो ये का खेल ही नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ पर मुझे ज़्यादा लिख दिया, ये तो की ज़रूरत ही नहीं थी। इससे आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, मुझे लगा ये क्या यूज करना है। इसमें बता रहा है कि x ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो y के 1/a, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x a का वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे, जैसे अगर हम ये रखना चाहें कि a बराबर क्या हो जाएगा 1/y यहाँ से, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस a का वैल्यू इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो 1/y² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ इसको सही से, तो क्या लिख सकता हूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y²। इसको हम इससे लिख सकते हैं कि x1/x2 बराबर 1/y2 के y1 के स्क्वायर बट इंटू y2 के स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये अगर नीचे लिखते हैं 1/y2 के स्क्वायर तो ये ऊपर जाएगा, y2 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि y का मान 6 होने पर x का मान 97 है, तो 97 है बटे, और x2 का मान निकालना है मुझे, और दे रखा है कि y का मान 6 होने पर तो 1/36, और तो y का मान 2 होने पर x का मान निकालना था 1/4, इसे ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 9 36, गुना करेंगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 97 गुने 9, तो गुना करेंगे 9 से 63, 9 9 81, 81 और 6 87, ठीक, 8 7 3 आ गया। समझ में आपको क्या कैसे किया हमने क्या किया कि पहले एक इक्वेशन ये नहीं मिला मुझे, और दूसरा इक्वेशन मुझे ये मिला,
मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से ए का वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो मुझे ये इक्वेशन मिला। और इसमें क्या किया हमने इसमें इसका वैल्यू पुट कर दिया कि x 97 रखते हैं तो एक y को 9 रखना था, सॉरी x 97 रखना तो y को 6 रखना था, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। और x2 का वैल्यू मुझे निकालना था, जब y के वैल्यू 2 हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन कर दिया और कैलकुलेशन के बाद मुझे ये 873 आ गया जो आंसर इसका है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है यदि 6x रेशियो y इस टू y रेशियो 3x - 9 y 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखिए मैंने मान लिया कि 30 है, 30/15 है और ये 21/11 सॉरी 21/11। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, पहले ऊपर वाले भाग का अंतर लेते हैं। जैसे 30 और 21 का अंतर कितना है, 30 और 21 का अंतर 9 और 5 और 11 15 और 11 का अंतर 4। अब देखिए अब क्या करना होता है, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको सेम ही करना है भाई। आपको चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे से कर पाए तो ऐसा ही अपना है, ये नहीं कि x मान के ऐड करके निकालने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। हमने क्या किया, 30 15 का दिया था, 21 11 का दिया हुआ था, 30/15 लिया, 21/11 लिया, 30 और 21 का अंतर 9 ले लिया, 15 और 11 का अंतर 4 ले लिया। अब देखिए अब इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है बीच का, 9 में से 4 गया था 5 और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 15 - 30 - 15 तो 15। हम क्या करेंगे, दोनों जगह के जो अंतर है वो इक्वल कर देंगे। एक जगह 15 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27/12। अब देखिए अब यहाँ पर 30/15 30 था, यहाँ पर जो वैल्यू 30 दे रखा है, यहाँ 27 आ रहा है। इसका मतलब 30 में कितना जोड़ने पर 27 आएगा, मुझे ये निकालना था ना भाई। तो हम सब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले वाला टर्म पकड़ता है, ये वाला टर्म। तो 30 में कितना जोड़ा जाए कि 27 आ जाए, ये टर्म आना चाहिए। तो 30 में कितना जोड़ा जाए, तो 30 में हम अगर -3 जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -3। ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना है। कैसे किया मैंने किया 30/15 कर दिया, 21/11 कर दिया। ऊपर वाला जो टर्म है उसका अंतर लिया और नीचे वाला टर्म उसका अंतर लिया, 9/4 आ गया। और 9 और 4 का अंतर जो 5 है और यहाँ पर जो पहला टर्म है 30 और 15 का अंतर जो है वो 15 है। तो हमने क्या किया, अंतर बराबर किया। तो अंतर बराबर करने पर 27/12 आया और यहाँ पर 30/15 दे रखा है पहले। तो हम मुझे निकालना था कितना ऐड करना है, तो -30 ऐड करेंगे तब तो -3 ऐड करेंगे तब तो 27 आएगा 30 में, है ना। तो x बराबर होगा -3। तो मुझे निकालना क्या है y, तो x बराबर -3 हो गया। तो 36 क्या है 6x रेशियो y इज टू y रेशियो 3x - 9। ठीक है, तो 36 18 -18 और इज टू y और इज टू 36 18 3 3 9 और 9 -9 -18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अगर y स्क्वायर की बात करें तो 18 × 18, तो यहाँ से y हो जाएगा 18। ठीक है भाई, तो y यहाँ से 18 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ कंचों में 4 बॉक्सों में ABCD 6 3 7 5 के अनुपात में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स B में D से 400 कंचे कम है तो सभी बॉक्सों में कुल कंचे कितनी है। देखिए दे रखा है A B C और D बॉक्स दे रखा है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 7 और इसमें 5 रेशियो दे रखा है। ठीक है, इसे बोल रहा है कि बॉक्स B में D से 400 कंचे कम है। तो B में D से, तो B में D से तो कितना अंतर है इसका 2 और 2 का वैल्यू दे रखा है कितना 400 कंचे, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 200 कंचे। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने कंचे हैं, तो 6 3 9 9 7 16 16 5 21, तो 21 कंचे हैं टोटल। अगर बात करें तो एक यूनिट का वैल्यू है 200, तो 21 × 200 बराबर 4200 हो जाएगा आंसर। तो 4200 कंचे हो जाएंगे इसके। ठीक है भाई, ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको ऐसे करना। अगला क्वेश्चन ये है कि 57 और B का तृतीयांश अनुपाती B है C है। यदि B पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है तो C का मान ज्ञात कीजिए। पहले देख लीजिए B बोला है प्रथम 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है। समप्राकृत संख्या 3 कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है।
तो क्या हो जाएगा b बराबर 12। और बोला 57 और b का तृतीय अनुपाती c है, तो c बराबर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, पहले लिख देता हूँ दूसरे कलर से। यहाँ पर अगर a b और c दिया है तो c के वैल्यू अगर निकालना है, a b c रेशियो में दिया है, तो c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है b² बाई a। ठीक है, ठीक है भाई, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे हमसे, मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो होता है रूट अंडर ए बी। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, ये होगा थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना, थर्ड। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे हमसे तो क्या होता है बी सी बाई ए। ये चीज़ याद रखेंगे, ये याद करने वाली चीज़ है ना, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे दे रखा है आपको कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो b² बाई ए, मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर ए बी, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी बाई ए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें। ये दे रखा है तो मुझसे पूछ रहा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी के वैल्यू यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीय समानुपाती क्या होता है b² बाई ए कितना 57, तो b² कितना है b 12 गुने 12 बटा 57। इसको 144 या इसको प्ले काट देता हूँ, 3 से काटूंगा तो 3 चौका 12 19 या 57, तो 12 चौका 48 बटा 19, 19 से काटूंगा तो 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा 38 हो जाएगा तो 10, तो 19 पंचे 95 काटेंगे तो 205 के आसपास आंसर होगा। 205 3 ये आंसर दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समथिंग और आ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दे रखा है ये समानुपाती में। ठीक है, तो और सी बराबर दे रखा है 9 है, बी बराबर 6 दे रखा है, तो सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी दे रखा है मुझे, और क्या दे रखा है, ए बी बराबर 6 दे रखा है और सी बराबर 9 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए बाई 6 बराबर 6 बाई, और सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं 9 है, सॉरी 9a, तो 9a² बराबर 36, काटूंगा तो हो जाएगा 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर यहाँ से 2 निकल गया। तो मुझे निकालना है क्या c बराबर है 9a, है ना भाई, c बराबर 9 है, तो 9 इंटू 2 बराबर 18, तो इसका 18 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्या का अनुपात 5, 16, 21 है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी संख्या का और तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा है 3 संख्या 5 है, एक 16 है और एक 21 है। ठीक है, तो बता रहा है कि मैं इसको अगर संख्या मानूं तो इसको x भी मान सकता हूं, आप जो भी मानना चाहो x। मैं नहीं मानता x की, क्यों या मानना, है ना, तो मुझे ये मैं इसको यूनिट मान लेता हूँ कि 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का जो है 20% मतलब 1/5, 20% क्या होता है 20/100, इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। मैं इसको अब चलो लिख देता हूँ। मुझे इतना लगता है कि आप लोग जानते हो ये सारी चीज़ें, है ना, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। 5 गुने 20/100, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 26, इसको काटूंगा तो 20 पंचे 100, 100 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 26 दे रखी है। तो मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया है कि दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर का 40%, तो अंतर कितना है 21 और 16 है, तो 21 और 16 का जो अंतर होगा कितना हो जाएगा 5, और 5 के 40%, 5 गुने 40/100, तो यहाँ कैसे निकलेगा, इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 खत्म, तो क्या आया 2 यूनिट आया ना, 2 यूनिट। और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 26, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 2 गुने 26 बराबर 52। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। एक ही परिवार में उपभोग की गई उनके मात्रा का अनुपात 4:7 है, तो ज्वार और चने के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोला है कि उसके बाजार ज्वार और चना है, 2 वस्तु है, उसके बाजार मूल्य का अनुपात दिया हुआ 2:5 में है, तथा परिवार में उपभोग की गई मात्रा
का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है ये 4:7। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो मुझे निकालना है। देखिए एक्सपेंडिचर या व्यय जो भी बोलते हैं आप, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है कि टोटल अमाउंट जो आपने कंज्यूम किया, जो आपने उपभोग किया, ऊपर से गुने प्राइस। आप ये समझिए कि आपने 5 किलो आटा लिया और आटा की कीमत 10 रुपये है, तो आपने 50 रुपये का उपभोग किया। एक्सपेंडिचर जो आप कितना है 50 रुपये। जैसे आपने 2 पेन लिए और प्रत्येक पेन की कीमत जो है वो 5 रुपये है, तो आपने 10 रुपये का एक्सपेंडिचर किया, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैसे निकलता है। तो आपको समझ में आया कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। इसी प्रकार अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे निकालना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो मैं क्या करूँगा कि अमाउंट जो कंज्यूम किया गया और उसका प्राइस। तो देखिए जो अमाउंट कंज्यूम किया गया 4:7 में किया गया और प्राइस कितना है 2:5 में। तो क्या करता है गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8 और 7 पचे 35। तो इसका एक्सपेंडिचर जो होगा व्यय होगा 8:35। अगला क्वेश्चन है कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 है, जबकि गुलाबी और लाल का टोकन का अनुपात 5:15:12 है। तो हरे गुलाबी टोकन का अनुपात क्या कीजिए। आपको पता है कि A:B दिया हुआ है, फिर B:C दिया हुआ है। तो कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, इससे गुना, इसका इससे गुना, इसके इससे गुना। जैसे आपको 2:3 दे रखा है और 5:2 दे रखा है, तो आपसे निकालें कि ABC, ऐसे ABC का रेशियो कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं 3 दूना 6 करते हैं, 5×3 15 किए और 5 दूना 10 किए, ऐसे निकलता है। आपको पता होगा ये चीज़। ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे जैसे कि मुझे निकालना है, क्या निकालना है लाल, है ना। तो रेड लिख देता हूँ, रेड, और हरा के ग्रीन, और इस गुलाबी का पिंक, है ना। रेशियो निकालना है, ये है 7:20 में, और दूसरा है क्या गुलाबी और नहीं पहले क्या था लाल और हरे का अनुपात कितना है 7:20, और गुलाबी और लाल। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ ताकि इधर इसको लिख पाऊँ, पिंक यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो गुलाबी और लाल का अनुपात, तो गुलाबी कितना है, गुलाबी है 15 और लाल कितना है 12। तो अब इसका रेशियो निकालना है। देखिए तो 15×7 105, और आप इसको पहले भी काट सकते हैं, जैसे गुना आपको नहीं करना है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे इसको काट दिया 5 और इसको काट दिया 3 4, 5 ये 15 और 4 ये 12। इसको आप शॉर्ट कहे कि इसको गुना करने में थोड़ा इजी होगा, बड़ा डिजिट लेंगे तो गुना करने में दिक्कत होगा। तो 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 चौका 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है हरा और गुलाबी टोकन अनुपात। हरा कितना है, ग्रीन है 80, और जो पिंक है 35। इसको हम काटते हैं तो 16×5 = 80 और 7×5 = 35, 16:7। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए X:Y 2:5 है, Y:Z 4:7 है। यदि रुपये 15,120 को XYZ में वितरित किया जाता है तो X, Y तथा Z को प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे फिर से निकालना है, यानी X मान लिया यहाँ पे माने Y और यहाँ पर Z। तो ये X और Y का रेशियो है 2:5, YZ का रेशियो है 4:7। अगर कंबाइंड रेशियो निकालेंगे हम इसका 7×5 = 35 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, XYZ का रेशियो आ गया। और मुझे दे रखा है कि इसका टोटल अमाउंट कितना है। मैं इसको अगर ऐड करूँ सबको तो 20 8 28 28 5 33 और 30 63, टोटल 63 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। और टोटल 63 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है मुझे, ये दे रखी है 115 120, है ना। इसको मैं काटना चाहूँ किसी और कलर से, कैसे, जैसे काटूँ 7 से, 7 9 63, 7 दूना 14 और 7 × 7 और 7 × 42, है ना। फिर इसको 9 से काटूँ तो 9 दूना 18,
3 6 9 चौक 36 और 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240। तो मुझसे क्या पूछा गया, एक्स वाई जेड की प्राप्त धनराशि। तो एक्स को कितना प्राप्त होता है 8, तो 8 गुणे 240 कितना हो जाएगा 0, 8 चौक 32 और 8 9 16, 16 3 19, तो 1920 होगा पहले का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पहले में 1920 एक ही में दे रखा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। आप निकालना चाहे तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे 20 का 20 गुणे 240, तो 24 गुना 48 हो जाएगा, तो 4800। और 35 का निकालना है तो 35 गुणे 240, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कर लेना गुना, ये गुना होगा 8400। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 संख्या है 16, 10, 9, 17 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योगफल 62, 92 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। मुझे दे रखा है 16 रेशियो 10 रेशियो 9 रेशियो 17। ठीक है, और बता रहा है कि इन सब का योगफल कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो 16 10 26, 26 9 35, 35 7 42 और 10 52 है ना। तो 52 यूनिट का वैल्यू जो है वो दे रखा है मुझे 62, 92 है ना। इसको अगर काटना चाहे तो 13 से काटते हैं, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 109 हो जाएगा, तो 13 8 104, 13 104 हो जाएगा, 5 दूर 13 चौका 52 हो जाएगा। फिर 4 से काटूंगा तो 4 से 12 चौका 48, 121 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकल कर यहाँ पर 121। तो मुझसे क्या पूछा गया है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल। पहली संख्या क्या है 16 और तीसरी संख्या है 9, तो 16 और 9 का योगफल जो होगा 25। 25 यूनिट की वैल्यू निकाली है मुझे, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 121, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालने की 25 गुने 121 और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 25, 25 गुना 50, 50 और 2 52, हाथ में 5, 25 से 25 और 5 30, तो हो जाएगा 30 25। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 30 25। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 2a + 10/4 मीटर है और चौड़ाई a - 5/2 मीटर है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या होता है आयताकार का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना देगा 2a + 10/4 और चौड़ाई कितनी दे रखी है a - 5/2। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2 अगर बाहर ले लिया तो a + 5/4 इंटू a - 5/2, 2 से 2 खत्म, और a + 5 और a - 5, तो इसको अगर लिख सकते हैं a + b और a - b लिख सकते हैं ना, a + b इंटू a - b, इसको क्या लिख सकते हैं a² - b², a² - b इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ये हो जाएगा a² - 25/4, यहाँ पर 5 होगा भाई, मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया कुछ, या 25 होगा या तो 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आंसर, ये तो ईजी था। अगला क्वेश्चन है कि 4/14, 7/14 और 16/15 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 41 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दिखाते हैं। तो ये देख रहा है 4/14, ये दे रखा है 7/14 और ये दे रखा है 16/15। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जो नीचे का जो दे रखा है पार्ट उसका एलसीएम लेके सब में गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 14 × 15 आ जाएगा एलसीएम, तो इसको गुना करेंगे 14 × 15 से। जैसे 14 14 15, हमने क्या किया 14 14 और 15 का एलसीएम ले लिया है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 × 15 इसका हो जाएगा ना भाई। 14 × 15 से तो सब में गुना कर दिया, सब इसमें भी कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 4/14 गुने 14 × 15। दूसरा क्या हो जाएगा 7/14 गुने 14 × 15, और तीसरा जो होगा 16/15 गुने 14 × 15 हो जाएगा। इसको हम काटना चाहें तो 14 से 14 खत्म, 14 से 14 खत्म और 15 से 15 खत्म। और इसको और तोड़ना चाहें हम तो हो जाएगा कितना 14 × 5 70 और 15 से 105 और 16 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 64 और 16 16 16 और 6 22 224 हो जाएगा। तो पता रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 41 है।
तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 70 और सबसे बड़ी संख्या 224, अंतर कितना हो जाएगा? 4 और 15, है ना? 15 होगा ना? 4 और 15 124, गुणा सही किया ना हमने? 16 और छोटी संख्या का अंतर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 154 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 41, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 41/154। तो मुझे निकालना है सबसे बड़ी संख्या 224 का। तो 224 बराबर क्या हो जाएगा? 41/154 गुणे 224। इसको सॉल्व करने के लिए भाई मैं इधर कहीं साइड में लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से यहाँ लिखता हूँ। 41/154 गुणे 224। अब काटता हूँ इसको, किस मतलब कटेगा? इसको काटूँ तो क्या 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। इसको काटता हूँ तो सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी भाई। यहाँ पे ये मैंने गुना गलत कर लिया था, मुझे लग रहा है कि कट क्यों नहीं रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया था? 15 चौका 60 होगा, है ना? 15 सत्ते 105 और 16 चौका 64, 16 और 16 से 16, 16 और 6 22। ये दोनों का अंतर निकालेंगे हम, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का। ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 164। 164 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 41, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 41/164। और बात करें 224 यूनिट की, सबसे बड़ी संख्या पूछिए मुझसे, तो 224 यूनिट बराबर हो जाएगा 224 गुणे 41/164, है ना? इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 4 पंचे 20 और 4 छक 24, तो 56 हो जाएगा आंसर इसका, है ना? 56 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 600 केले 3 बंदरों के बीच क्रमशः 1/14, 1/2 और 9/3 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले? देखिए, इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 1/14 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 14, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 14, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा ना भाई? तो 42 से गुना कर देंगे सब में, तो 42 से गुना करेंगे तो 1/14 गुणे 42 रेशियो 1/2 गुणे 42 और 1/3 गुणे 42। इसका जो नया रेशियो आएगा क्या आ जाएगा? 14 42 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 14। ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि तीसरे बंदे को कितने केले मिले, टोटल केले कितने थे? तो अगर ऐड कर दूँ सबको तो हो जाएगा कितना? 21 और 3 24, 24 और 14 38। 38 आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया? भाई मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है, दिमाग कम करना बंद कर दिया। ये हो रही है, मैं अभी रात के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गलती हो तो उसको माफ़ कर देंगे। मैंने क्या किया? क्वेश्चन है कि 600 केले 3 बंदरों के बीच 1/14, 1/2 और 9/3 है। मैं क्या क्या लिख रहा हूँ भाई? ये 9/3 है ना, 9/3। तो इसको 3 से काटेंगे तो 14, 14 9 126। भाई इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 2 मिनट। भाई मैंने ज़्यादा कर दिया, मैंने गलत लिख लिया था। यहाँ पे है 1/14 और 1/2 और 9/3 को सिर्फ 3 लिख सकते हैं ना, 3 से भाग कर देंगे तो मतलब इसको अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 14 से गुना कर देंगे सब में, है ना? तो 14 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 42। तो अगर तीनों का सम कर देते हैं 14 7 42 7 49 1 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछा जाए तो 50 गुणे 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि तीसरे बंदरों को कितने केले मिले, तो तीसरे बंदरों को 42 यूनिट केले मिले। तो 1 के वैल्यू 12 है, तो 42 का 42 गुणे 12, तो 12 24 और 12 48, 48 और 2 50, तो 504 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप सभी का थैंक यू तहे दिल से
कि आपने यहाँ तक देखा, और जैसा ही वीडियो लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं इसको आकलन करके पता कर पाऊँगा कि जो मेरे ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, उसको कैसा क्वेश्चन चाहिए। आप इसी लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराऊँ लेके, या कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं आप, तो आप बताएंगे। और भाई आप सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और कुछ नहीं कहना भाई। और अगर आप बिगनर हो तो आप इस चैनल पे पहले बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको जाकर देख लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट डाली हुई है, तो आप उसको देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मेरे प्रॉमिस है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा वीडियो है। और आपकी जो कंसेप्ट में क्लियरिटी कहीं कहीं चुक रही होती है, जिसे आप लूप होल बोल सकते हैं, तो अगर आप जैसे कि आपने कोर्स कर रखा है कहीं से, लेकिन आप क्वेश्चन बनाते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, अवॉइड करना है उसको, तो उसके लिए चैनल है। आप उसको छोटे छोटे लूप होल को धीरे देख देख के छोटे छोटे वीडियो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।